Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. खूबसूरत गांव और जादूगर। पुराने वक्तों की बात है कि बहुत दूर दराज के इलाके में एक गांव था। इस खूबसूरत गांव में एक दिन एक बूढ़ा आदमी रहने आया और एक घर के बाहर खड़े होकर उन बच्चों को बहुत गौर से देखने लगा जो बच्चे पास के मैदान में खेल रहे थे। और वहीं पास ही रूबी खड़ी थी जो कि उस बूढ़े आदमी को देख रही थी और सोच रही थी कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, ये हमारे गांव का तो नहीं है और ये बाहर क्यों खड़ा है, घर के अंदर क्यों नहीं जा रहा। तो रूबी ने कहा मैं जाकर इस बूढ़े आदमी से पूछ ही लेती हूँ। तो रूबी बूढ़े आदमी के पास आती है और कहती है, बाबा जी आप घर से बाहर क्यों खड़ी हैं और आप अकेला क्यों हैं? आपके घर वाली आपके साथ नहीं है क्या? आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो आप मुझे बता सकता है। रूबी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, मैं घर के अंदर जाने ही वाला था कि मैंने इन बिच्छू को खलते देखा तो मैं रुक गया। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए मैं अकेली ही रहता हूँ। बूढ़े आदमी की बात सुनकर रूबी चली जाती है और जाते जाते जब वापस पीछे मुड़ कर देखती है तो बहुत हैरान होती है कि वो बूढ़ा आदमी जो देखने में तो काफ़ी बुरा और बीमार नज़र आ रहा था, वो बहुत जल्दी से अपने घर का सामान घर के अंदर लेकर जा रहा है। तो रूबी सोचती है कोई बुरा आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। फिर रूबी ने सोचा खैर मुझे क्या लगे, जो करता है करता रहे ये बुरा आदमी। ऐसे ही सोचते हुए रूबी अपने घर चली जाती है। रूबी भी वहीं पास ही रहती थी बूढ़े आदमी के घर के। रूबी और इसके मामा पापा ही घर में रहते थे क्योंकि रूबी के और बहन भाई नहीं थे। रूबी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। रूबी बहुत समझदार और खुश अखलाक लड़की थी। तो अगले दिन सुबह ही पूरे गांव में ऐलान करवाया जाता है कि गांव से एक बच्चा गायब है जो कि कल रात अपने घर पर ही था और सो रहा था। लेकिन जब सुबह उठकर इसकी अम्मी जान ने देखा तो बच्चा घर में नहीं था। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन रूबी ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी घर से बाहर बहुत खुशी से जा रहा है। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गांव में क्या हो रहा है और क्या नहीं। रूबी ने भी कहा हमें क्या, जो मर्जी करे ये बुरा आदमी। तो सब लोग इस बच्चे को बहुत तलाश करते हैं मगर बच्चा नहीं मिलता। तो रात हो जाती है। अगले दिन फिर से लोग और ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि आज एक और बच्चा गायब था। सब गांव वाले बहुत हैरान होते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। रात को बच्चे अपने घर पर ही सोते हैं मगर सुबह होने तक कैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए। अब 4 बच्चे गायब हो चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे कहाँ गायब होते हैं। तो रूबी ने सोचा कि आज रात को वो सारी रात जागेगी और पूरे गांव पर नज़र रखेगी कि आखिर बच्चे कहाँ जाते हैं। तो रूबी ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद खिड़की के पास बैठ गई क्योंकि रूबी के कमरे की खिड़की से तकरीबन सारा ही गांव नजर आता था। आज तो मैं ताल गा कर ही रहूंगी कि आखिर बच्चों को कौन गायब करता है। आज मैंने पाताल गा कर ही रहना है। तो रूबी ने देखा कि जैसे ही रात के 3 बजे उस बूढ़े आदमी के घर से एक खौफनाक आदमी बाहर आता है और गांव के एक घर के दरवाजे पर जादू करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वो खौफनाक आदमी अंदर जाता है और एक बच्चे को उठा कर ले आता है और अपने घर में चला जाता है। रूबी बहुत हैरान होती है ये सब देखकर। फिर रूबी को याद आता है जिस दिन ये बुरा आदमी हमारे गांव में आया उसी दिन से गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। और फिर तो रूबी ने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और सब गांव वालों को उस बुरे आदमी की सारी कहानी बता दी। तो सब गांव वाले इकट्ठे होकर बुरे आदमी के घर जाते हैं। तो देखकर और भी हैरान होते हैं कि वो चारों बच्चे इस बुरे आदमी के घर में ही होते हैं
और इसके घर का काम कर रहे होते हैं। एक बच्चा उसके कपड़े धो रहा था, दूसरा बच्चा उसके लिए खाना पका रहा था, तीसरा बच्चा घर में झाड़ू दे रहा था और चौथा बच्चा इस बूढ़े आदमी को खाना खिला रहा था। गांव वाले ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आते हैं और रूबी इस बूढ़े आदमी से कहती है, तुम्हारी जुरात कैसी होए, इन बच्चों को जहाँ लनाई की और ऊन पर जादू करने की, अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुम जहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और बूढ़ा आदमी रूबी से कहता है, यह बच्चे अब मरे गोलम है, अब ये मेरा हुक्म मनेंगे। अगर तुम लोग इन बच्चों को लेकर जा सकते हो तो ले जाओ। तो इन बच्चों के माँ बाप जब अपने बच्चों को कहते हैं चलो बच्चों, तो बच्चे इनकी बात नहीं मानते बल्कि इस बूढ़े आदमी की बात मानते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने इन पर जादू किया है, अब ये मेरे गुलाम हैं और ये सिर्फ मेरी बात ही मानेंगे। तो रूबी को बहुत गुस्सा आता है इस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर। तो रूबी वहीं से एक बर्तन उठाती है और इस बूढ़े आदमी के सर पर मार देती है और रूबी के साथ साथ सारे गांव वाले भी खूब इस बूढ़े आदमी को मारते हैं और लोगों से मार खाते हुए वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और इसके मरते ही बच्चों पर किया हुआ जादू ख़त्म हो जाता है और बच्चे पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सब गांव वाले पहले की तरह खुशी खुशी रहते हैं।